हेलो। सत साहेब गुरु जी। सत साहेब बोलिए बोलिए। गुरु जी और सब ठीक हो ना? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? हम भी आपका आनंद में हैं। बस यही होना चाहिए। आप आनंद में है तो आपका चेला चपाटी भी आनंद में ही रहेगा। हाँ बराबर है, ये तो बराबर बात है। बोलो बोलो। वैसे मैं धन्यवाद देने के लिए कभी कभी फोन करता हूँ। क्योंकि आपने तो जिंदगी बदली दी है। हाँ। आपका ये वीडियो कम से कम हमको 2 साल हो गया लगातार देखते हुए। अच्छा। 2 साल से लगातार देखते हैं और उसी में ही खुश हैं। तो सार शब्द की प्राप्ति हुई क्या नहीं? सार शब्द की तो पूरी तरह से प्राप्ति हो गई है गुरुदेव जी। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब चलत में भी, बैठक में भी, काम करते में भी, जहाँ पर भी वो हमेशा आते रहता है। बस अपना स्रोत हो गई है वो। बात बराबर है, वो तो आते रहता है, माने वो है ही, वो है ही। वो 24 घंटा है। रात में भी नींद टूटता है ना, हाँ। तो बस उसी का बस पहला नंबर उसी का शुरुआत होता है। ऐसा है, सोते समय भी वही शुरुआत होता है। हाँ बात ऐसी है कि सार शब्द ये तो आदि अनादि से है ना, उसको हम परमात्मा ही क्यों कहते हैं? वो बस सार शब्द माने ऐसा कि हमें अभी समझ में आए, बाकी कुछ नहीं। माने हमें समझ में आप भी आया या आप भी प्रकट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वो प्रकट ही था, आदि अनादि से प्रकट ही है, अनंत काल से प्रकट ही है। बस हमें मालूम नहीं था, बाकी कुछ नहीं मालूम नहीं था। जी। और इसलिए तो मनुष्य जन्म होता है, ये मालूम करने के लिए। आई तो बहुत सहज बात है ना। बहुत सहज बात है गुरुदेव, मगर ये सबको बस का नहीं है। हाँ तो बात ऐसी है ना, फिर जिसका भाग्य होता है उसको मिल जाता है ना। कोई करोड़पति बन जाता है, अब्जाधीश बन जाता है, तो उसके लिए तो बहुत सहज की बात होती है कि मेरे पास अब्जों रुपए है, बराबर कि नहीं? तो अभी उसको सहज लग रहा है, अभी उसके पास अब्जों रुपए आ गए, अभी लग रहा है अरे यार ये तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मिल गया। तो बात ऐसी है कि वो अब्जाधीश जी बना तो उसके पीछे कोई कारण होगा कि नहीं? धीरे धीरे कोई पीढ़ी की क्या बोलते, कोई कष्ट होगा कि नहीं कई पीढ़ियों का, या उसका भी कोई योगदान होगा कि नहीं? तभी जाके आज वो अब्जाधीश हो गया ना। अभी उसको इतना उसके बारे में कोई इतना वैल्यू नहीं लगता, वो बात अलग है। तो ऐसा ही सार शब्द जब तक नहीं मिलता, प्राप्त नहीं होता, सभी तो कहते हैं वो तो हमारे हृदय में है, हमारे अंदर है। परमात्मा तो आत्मा, परमात्मा में ही हमारा आत्मा डूबा हुआ है, या परमात्मा में ही हम डूबे हुए हैं। लेकिन बात तो बराबर है, बोलने में, समझने में, सुनने में अच्छा समझ में आती है, तालियां बजाते हैं, अरे वाह क्या बात कही कि हम ही परमात्मा में डूबे हुए हैं, हमारा आत्मा परमात्मा में डूबा हुआ है, हमारे आत्मा के आजू बाजू, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, बस परमात्मा ही परमात्मा है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर आज तक हमें उसकी पहचान क्यों नहीं हुई, या उसने हमको क्यों नहीं पहचान दी उसकी पहचान? बिना गुरु के ज्ञान होगा ही नहीं। और वो भी भेदी गुरु, आपके जैसे गुरु होगा जब ही वो दर्शन कर पाएगा परमात्मा का। यही भेद है ना। भेद क्या है? भेद तो यही है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, ये भेद अलग है। ये जब तक भेद कोई नहीं मानता ना, तब तक उसको परेशानी ही उठानी पड़ती है, यानी भटकना पड़ता है। यानी ऐसा सबसे 5-25 गुरु करने पड़ते हैं, कोई बड़े बड़े धर्म धारण करने पड़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, कष्ट उठाने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है, जाप करना पड़ता है, अजपा करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, कोई बंधन में रहना पड़ता है,
बराबर कि नहीं? ना जाने क्या 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 नहीं करता, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन बात इतनी सीधी सी है कि यही भेद है ना कि आत्मा और परमात्मा अलग होता है, और परमात्मा ही खुद की पहचान अपने बच्चा यानी अपने आत्मा को देता है। यही भेद है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी लोग तो कहते हैं कि हमारे पास भेद है, लेकिन उनका भेद क्या है? बस हम ही आत्मा है, हमारे बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं आजू बाजू आत्मा ही आत्मा है, हम भी आत्मा है, सभी आत्मा है, और हम एक ही है, और हम ही परमात्मा है, हम ही आत्मा है। क्या इससे क्या फिर ठीक है? तो ऐसा विचार करने से या कोई कल्पना करने से या कोई ऐसा जाप करने से या ये विचार या हो गया ना, एक विचार हो गया कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। लेकिन ना आत्मा भी समझ में आता है, ना परमात्मा भी समझ में आता है, ना उसका कोई अनुभव भी होता है। देखो, जिसको नहीं मिला ना, तो वो तो कोई ना कोई कल्पना करेगा, विचार करेगा। बराबर कि हम बोलते ना, सियारा को जैसा अंगूर नहीं मिलता, वो ऊंचाई पे रहता है ना अंगूर, तो फिर वो क्या कहता, अरे अंगूर खट्टे है इसलिए तो मेरी पहुंच नहीं हो रही है ना, मुझे नहीं मिल रहा है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं मिले क्योंकि वो खट्टे है इसलिए नहीं मिल रहे। तो ऐसा ही परमात्मा सबके बस की बात नहीं, आपने कहा ना सबकी बस की बात नहीं है, ये बात बराबर है। लेकिन जिसका भाग्य होता है, तो परमात्मा तो हमारे साथ ही है ना, उसको तो सब समझता है ना कि बच्चा 24 घंटा देख रहा है, मगर जब तक किस्मत नहीं बनेगी, जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, ऐसा समझो कि 24 घंटे हम उसके स्पर्श में है। बराबर जी। जैसा हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल में तो रेंज है ना। जी है। अभी आपने लगाया, मैंने उठाया, हमारी बातचीत हो गई। तो बातचीत हो गई माने अभी मेरा मोबाइल शुरू हो गया, आपका मोबाइल शुरू हो गया, ऐसा थोड़ी है क्या कि यही शुरुआत थी? ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल की रेंज थी, बस फोन नहीं लगा है इसलिए नहीं लगा। बराबर क्या आज आपने मोबाइल में रेंज डाल दी, वहां से कोई वायरिंग कर दी, कोई सॉफ्टवेयर डाल दिए और फटाक से रेंज मेरे पास आ गई, ऐसा तो कुछ नहीं किया ना। यानी सब कुछ पहले से ही था, पहले से ही है। बाकी नंबर नहीं था, मिलाने का मतलब ढंग नहीं था। हाँ, बाकी लोग तो कहते थे कि अरे वो मोबाइल होता है, उसमें 10 अंक होते हैं, बस घुमाओ लग जाता है। अरे भाई, किसको आपने घुमाया? किसका फोन लगता है? 10 अंक है, ये बात बराबर बोली। बराबर 10 अंक घुमाने पड़ते हैं, दबाने पड़ते, ये बात भी सही है। लेकिन कौन सा अंक घुमाना, कौन सा अंक दबाना? बराबर वो 10 अंक से है कि वही दबाने से शेलर जी को फोन लग जाएगा, साई अरुण जी को फोन लग जाएगा। बराबर कि नहीं? वैसा ही परमात्मा का है ना जी। हाँ, तो आत्मा को समझ में नहीं आता। अगर आत्मा को पहले से ही समझ में आ जाता कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो फिर डायल किसको करना है? तो कुल भगवान बन के बैठ जाता। अगर मैं मालूम है तो मैं मुझको कैसे फोन कर सकता हूँ? आप आपको कैसे फोन कर सकते हैं? आप ही दबाएंगे, आपका नंबर लगेगा क्या? तो ये लोग बोलते आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर क्या पाना है? क्यों फिर परमात्मा पाना है? अगर हम ही परमात्मा है तो बात ही बहुत सहज हो गई। तो ऐसा जब आत्मा ही परमात्मा है तो सारा दुनिया ही परमात्मा है, सब परमात्मा है, तो फिर दुखी क्यों? तो दुखी क्यों है? फिर मन के मुताबिक सब कुछ करो। परमात्मा की ताकत तो बहुत होती है ना, वो तो बहुत शक्तिशाली है ना, और बहुत सर्वज्ञानी है ना। तो सबको फिर जैसा जन्म हुआ तो उसको दुनिया में पूरी जो 400-500 भाषाएं है, मुख्य भाषा है, वो तो आनी चाहिए ना, क्योंकि वो परमात्मा वो सर्वज्ञानी है ना। हाँ, उनके पास सब होना चाहिए, यानी सब उसके मन के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा ही है, भगवान ही है, ईश्वर ही है।
तो दुख का कोई बात ही नहीं है। फिर क्यों किसको पूछने का, क्यों किसके प्रवचन सुनने के, क्यों फिर गुरु करने का। तो फिर गुरु करना, बोले गुरु क्यों करना पड़ता है, तो वो बोलता है कि अरे तू आत्मा नहीं है परमात्मा है, यह बता देता है, ये भेद बता देता है। बोले अरे वाह, चलो ये भी भेद बता दिए। नकली गुरु बन के ठग रहे हैं सब वो। हाँ, तो किसी गुरु ने बता भी दिए कि तुम आत्मा नहीं हो परमात्मा हो, तो बस ऐसा चलेगा क्या। आप मान लिए खुद को मैं अंबानी हूँ, टाटा हूँ, बिरला हूँ, तो सचमुच आप आमिर हो गए क्या? तो ऐसा नहीं होता। जब तक देखो, हमको तो मालूम है, सब तो बोल रहे हैं कि परमात्मा होता है, आत्मा होता है, हमारे अंदर होता है, यहाँ होता है, वहाँ होता है, बात बराबर लिखी है, हम समझ भी रहे हैं कि परमात्मा के सिवाय, परमात्मा के अलावा कोई जगह ही बची नहीं कि जहाँ परमात्मा नहीं। ये बात सभी बराबर है, यानी हमारे अंदर बाहर आजू बाजू ऊपर नीचे परमात्मा ही है, परमात्मा में हम डूबे हुए हैं। ये सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है, हम तालियां बजाते हैं, क्या गुरुजी ने क्या बातें बताई, अरे वाह, अरे हाँ ठीक है बताई, लेकिन अनुभव कहाँ हो रहा है। हम अलग, कुछ तो भी अलग फिर होना चाहिए ना। अगर हम अलग है या हमको किसी अलग को मिलना है तो सचमुच में मिलना चाहिए ना, बराबर कि नहीं। जब तक सार शब्द आदमी को नहीं मिलेगा ना, तब तक आदमी संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट माने नहीं रहेगा। हाँ, जब तक ये अनुभव नहीं होता ना हमारे आत्मा को कि है कोई तो भी दूसरा है, यानी उसको हम परमात्मा कहते या कोई सार शब्द कहते, ये जब समझ में आ जाता है ना, फिर उसकी झलकियां भी मिलने लगती। जब तक वो विश्वास नहीं करता ना हमारा आत्मा कि कोई परमात्मा होगा, कोई मेरा बाप, ऐसा कोई मेरा बाप नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब जीरो है, फिर बात ही क्या है। फिर उसको कैसा मिलेगा परमात्मा? फिर उसको कभी नहीं मिल सकता, मिल लगे, क्योंकि उसने ठान लिया है ना कि कोई परमात्मा नहीं होता, तो बस वैसा ही उसको हो जाता है। जैसा हम कहते हैं ना, अल्लाउद्दीन का दिया होता है, जैसी मांगे हम रखते हैं, वो अल्लाउद्दीन का जो दिया है वो वैसा ही हमारे सामने पेश करता है। तो बात ऐसी है कि अगर हमने मान ही लिया कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर किसको मिलना है और क्यों मिलना है? बस क्या मिलाने की अभी ये कष्ट करना है, किसको मिलाने की कष्ट करना है, फिर किसको पूछना है? कुछ करने की जरूरत नहीं ना, लेकिन ऐसा मानने से नहीं चलता। हाँ, बराबर की मानने की जगह पर थोड़ा जानना भी पड़ेगा, तभी आदमी आगे बढ़ेगा। इसको तो भेद कहते हैं ना, जो भेद बताए ना, मैंने आपको बताया ना कि आपके आंगन में 5 फीट के नीचे गड्ढा खोदो, उसके नीचे धन है, बहुत बड़ा खजाना है, ये तो मैंने बता दिए बराबर। लेकिन उसके आपने अमल कर दिए और सचमुच में वैसा खोदा तो धन मिल जाएगा, बराबर, उसका फायदा भी आपको मिल जाएगा। तो बात ऐसी है, ऐसे तो सारे बोलते हैं कि हाँ परमात्मा होता है, आत्मा होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन ये सुनने से क्या है? सुनने से कुछ नहीं होता, इसको अनुभव करना पड़ेगा। हाँ, या मैंने ऐसा कह दिए कि आपके नसीब में बहुत बड़ा खजाना आपको हाथ में लगने वाला है, तो ऐसा मैंने कह दिए, तो आप क्या करेंगे? पूरा गांव खोदेंगे, आपका मकान खोदते रहेंगे, या जहां भी जाए खोदते रहेंगे, यार नहीं गुरुजी ने बताया। तो ऐसे बताने से, ऐसे सुनने से क्या नहीं, थोड़ी देर के लिए आपको आपकी कॉलर टाइट हो जाएगी, अरे मेरे हाथ को धन लगने वाला है, बहुत बढ़िया खजाना मिलने वाला है, कि ये आपको खुशी होगी। लेकिन असल में ना आपको कोई खजाना भी मिलेगा ना कुछ। तो ऐसे ही ये गुरु लोग ऐसे ही कर देते हैं, अरे आप आत्मा नहीं हो, आप तो परमात्मा हो, बराबर कि नहीं? नहीं तो मैं ही परमात्मा हूँ, करो मेरी पूजा अर्चा। और कर रहे हैं ना लोग, धलाड़े से कर रहे हैं ना लोग, पूरा लाइन लगा कर रहे हैं, लाइन लगा मजाक कर रहे हैं, लाइन लगा के कर रहे हैं। फिर चाहे वो हम जिस गुरु को परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, फिर उसने कितने भी गलत भी काम कर ले, लेकिन हमने मान लिए ना, लोग मान रहे ना,
चाहे वो कुछ भी करे फिर भी वो भगवान है। तब हाँ, तभी वो उसके लिए भगवान ही होता है। तो ये क्या हो गया? ये पागलपना ये है ना, बचपना है ना, यानी उनकी अकल कितनी है इसमें समझ रहा है ना, समझता है ना, किसके भी ऊपर भरोसा रख देते है ना। अभी ये देखो, भरोसा नहीं रखना चाहिए, पहले कुछ ना कुछ जानना चाहिए, उसके बाद भरोसा करना चाहिए। नहीं, अनुभव होना चाहिए। देखो ये शब्द आपको अनुभव हो रहा है, इसीलिए आप डंके की चोट पे बोल रहे हो, बराबर, कि गुरुजी को खुश करना है, बता देना कि हाँ मुझे सार शब्द की प्राप्ति होगी। तो ठीक है, गुरुजी थोड़ी देर के लिए खुश भी हो जाएगी, लेकिन आपका मन आपके पास है ना, वो तो खाता रहेगा कि नहीं, अरे मैंने गुरुजी जो झूठ बोला, मुझे कोई सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, मैंने ऐसा ही उनकी मर्जी संभालने के लिए बोल दिए। तो ऐसे ही लोग गुरुआ लोगों के पास जाते हैं, दल्लड़े से जाते हैं, लाइन लगाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि अरे इनको बहुत फायदा हुआ होगा, ये गुरु का लिए गुरु के सामने नतमस्तक हो रहा है, चलो मैं भी हो जाऊं, बराबर कि नहीं। गुरुदेव जी, मैं 2 साल से लगातार वीडियो सुनता हूँ और कमेंट भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ आपको, और मुझे भाला भांति अच्छा तरह से सार शब्द समझ में भी आ गया है और प्राप्त भी हो गया है। बस आपका गुरु दक्षिणा रह रहा है, गुरु अब पैसा नहीं हो रहा है कि आपके खाता में मैं कुछ गुरु दक्षिणा दान कर दूं। अरे वो ऐसा है, वो आपके वो भी उसके लिए भाग्य लगता है, गुरु दक्षिणा देने के लिए भी वो भी हो जाएगा। देखो इतना परमात्मा मिल गया तो गुरु दक्षिणा देना वो तो बहुत छोटी सी बात है, जैसा आएगा वैसा देना, उसमें कुछ परमात्मा कोई नाराज नहीं होता है, बराबर। हाँ, नाराज तो होता है जो गुरुदेव जी थोड़ा मैं मजबूर हूँ कि क्योंकि इतना गरीबी है ना, अभी कुछ मतलब नहीं हो रहे हैं, कुछ सांसारिक से गरीबी चल रही है, अभी ना कोनो कारोबार लग रहा है, ना कोई काम धाम में भी हमारा अभी देखो, कभी खुद को अभी देखो, इसके पहले आपने कहा होगा किसी को कि अभी ऐसा है वैसा है, अभी दुखी हूँ, लेकिन अभी खुश रहना, अभी वो उत्सव मनाना, क्योंकि अभी आपके साथ परमात्मा है ना। देखो ये तो किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आपके बस की बात है। चलो लोगों के पास करोड़ों रुपए, अब्जों रुपए है, लेकिन आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास परमात्मा है। तो परमात्मा है तो बस वही, उनके पर सब विश्वास है, जो कुछ भी है सिर्फ वही है। दोनों हाथ मिला के मैं तो सीधा बोलता हूँ, गुरुदेव जी और परमात्मा आप समझना, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं एक बालक हूँ और आप ही हमारे माता पिता हो। बात बराबर है। देखो जिनके पास भी करोड़ों अब्जों रुपए है ना, वो भी उनके कब काम आने वाले, मरते दम तक काम आने वाले हैं, बराबर। लेकिन मरने के बाद वो काम आने वाले क्या? नहीं ना, बस यहीं तक, मरने तक का है, मरने के बाद कुछ भी काम नहीं आने वाला है। कुछ काम नहीं आने वाला, वो काम आने वाला है, लेकिन उसके जो लड़के है, लड़कियां है, पोते है, वो काम। लेकिन ये जो सार शब्द है ना, ये तो हमें जीते जी मिला है, बराबर। और मरने के बाद हाँ, यानी जीते जी हमें मुक्ति मिली है, और मरने के बाद मोक्ष तो पक्का ही है, गारंटी है, क्योंकि ये हमने जो हासिल किया ना, जीते जी हासिल किए, बराबर। जी गुरु वालों, बाकी गुरु वालों महासागर है गुरुदेव जी। हाँ, बाकी गुरु वालों तो क्या कहते हैं, हमारे से मंत्र लेके जाओ, कोई ध्यान लेके जाओ, बस आप मरोगे तो आपको मोक्ष 100% मिल जाएगा। लेकिन क्या गारंटी है? साधना वगैरह में कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी उनको परमात्मा ही समझ में नहीं आया, न कोई परमात्मा की झलक भी नजर नहीं आई, उसका अनुभव नहीं हुआ, तो मरने के बाद क्या विश्वास रख रहा कि सचमुच में इनके मंत्रों से, इनके ध्यान से मुझे मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन सार शब्द ये ऐसी बात है ना, जो कबीर साहब की देन है, एक भेंट है, हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है, जो कबीर साहब ने खुला किया है, सबके लिए दिया है, सबके लिए प्रकट किया है। तो ऐसा दिया तोहफा, ऐसा तोहफा है कि जीते जी उसका हम अनुभव कर सकते हैं। यानी जीते जी जागृति में, होश हवास में हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं ना, कोई नींद में नहीं रख रहे, कोई सपना में नहीं रख रहे, बराबर। सपना बिल्कुल होश में, काम करते समय, चलते समय, गाड़ी चलाते समय, किसी से बात करते समय,
हमेशा इस सागर के जैसे बरसता है, जिस तरह बारिश होती है हाँ। उस तरह से बरसते रहता है। बराबर कि नहीं? वही उसको हम कृपा दृष्टि का वर्षाव कहते हैं। वही अमृत की वर्षा है जो कहते हैं ना कि कबीर साहब तो कहते हैं कि जिसको सार शब्द मिलता है वो तो उसको अमर पद मिल जाता है, अमरता। तो भाई यही तो अमरता है, यही तो कृपा दृष्टि का जो वर्षा जिसको हम अमृत की वर्षा भी कहते हैं। तो यही अमृत की धारा का हम जितने जी अनुभव कर रहे हैं ना, इसीलिए वो अमृत हम ऐसा समझो कि उस अमृत में ही हम डूबे हुए हैं। तो अमृत का काम क्या होता है? अमरता प्राप्त कर देना ना। तो हम जीते जी अमरता को प्राप्त हो गए ना, और दूसरा कौन सा अमृत रहता है? यही अमृतवाणी है, यही अमृत की वर्षा है, यही अमृत की धारा है। इसी को कबीर साहब ने ये अमृत वर्षा कहा है कि ये अमृत वर्षा पीने से या उसमें ही डूबने से या उसका अनुभव करने से हम अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। इसका ये मतलब है। बराबर? तो मरना ये तो शरीर का काम है, वो तो उसकी जैसी उम्र हो जाएगी, उसका जैसा प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, वो तो यही का मिट्टी का बना है, मिट्टी में ढह जाएगा। लेकिन जो हमारा आत्मा है ना, जो जीते जी उसने अमरता को प्राप्त किया, उसको अमरता का वरदान मिल गया है, तो उसका तो जैसा काम है वैसे हो जाएगा ना। वो तो जैसे होना है वैसे होगा। हाँ, आगे अभी सार शब्द मिल गया तो बहुत सुकून, बहुत शांति। और गुरुदेव जी जो भी काम सार शब्द आदमी हम मतलब अपने से अनुभव किए हैं, हम कुछ भी करते हैं ना तो सुंदर तो सुंदर बनते जाता है। हाँ, एकदम कोई भी काम करता हूँ तो मेरा काम बिल्कुल सुंदर तो सुंदर बनते जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे साथ सार शब्द होता है ना, तो सार शब्द का मतलब ही होता है कि परमात्मा की नजर निगरानी। तो जो भी काम करेंगे हम, जो भी विचार करेंगे, जो भी कल्पना करेंगे, तो उसमें परमात्मा का नजर रहता है। यदि परमात्मा की नजर निगरानी में वो हमारा काम हो रहा है, हम जो भी बोल रहे हैं ना वो परमात्मा की नजर निगरानी में बोल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हो परमात्मा की नजर निगरानी में कर रहे, जो भी विचार करे, कल्पना करे, जो भी होता है जागृति में हमारा या सपना में भी समझो करते हैं, परमात्मा का इसमें खातादारी है। हाँ, हम खाना भी खा रहे हैं ना तो भी उसी टाइम परमात्मा होता है। माने सब कुछ जो भी क्रिया होते है परमात्मा के सामने हो रही, परमात्मा के नजर निगरानी में हो रही है। बराबर? तो वो काम अच्छा ही होगा, यानी हमारे विचार भी सुंदर होंगे, हम जो कल्पना भी करेंगे वो भी अच्छी करेंगे, जो हमारे हाथ से जो भी कर्म होगा वो भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा, होते रहेगा मरते दम तक और मरने के बाद भी। बस तो ये कर गई पीढ़ी मान ली जिस खानदान से पैदा हुए हैं वो खानदान का भी कल्याण हो गया। हाँ, तो कबीर साहब ने उसके बारे में लिखा 101 पीढ़ी का हमारा उद्धार हो जाता है। तो देखो किसी पीढ़ी में ये घटना नहीं हुई ना जो आपके साथ हो गई। यानी लोग बहुत कोई बोलते कि हाँ गुरु करने से हमारा 101 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, ऐसा कबीर साहब ने कहा है। तो कबीर साहब ने ये जो हड़मास के गुरु की बात नहीं की, उन्होंने बेहद की गुरु की बात की है। बराबर? जो बेहद गुरु है, विदेही गुरु है, उसकी बात की है वो गुरु मिलने से। तो यही उसको ही सार शब्द कहा है। तो ये मिलने से हमारा 101 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। माने ऐसा है कि ये काम हमारे इतने पीढ़ी हो गए नहीं हो गए। देखो गुरु करना आजकल तो फैशन ही है, और गुरु तो ऐसे गलो गले में मिल जाएंगे। बराबर? तो लाखों करोड़ों गुरु है, तो ऐसे ही वो करने से क्या एक देह ने दूसरे देह को धारण कर लिए, गुरु मान लिए, उसने कोई मंत्र तंत्र दे दिए, कोई ध्यान दिए, हो गए गुरु। बराबर? तो वो हो गया गुरु दीक्षा। वो क्या फायदे का है? यानी वो शिष्य के लिए गुरु महत्वपूर्ण हो गया। बराबर की नहीं? जाल है वो। हाँ, और ये भी हड़मास वाला जाल है, शिष्य भी हड़मास वाला, गुरु भी हड़मास वाला। तो आखिर में क्या फल मिलता है? इसका फल वो भी कबीर बीजक में लिखा है। ये जो हद के गुरु होते हैं ना,
तो ये हद के गुरु जो होते हैं या देही गुरु होते हैं, जो भी इनको प्राप्त करता है या इनको मानता है, यानी देखो हम एक शरीरधारी है तो हमने एक शरीरधारी को ही गुरु किया ना, बराबर की? तो हमें फिर 84 लाख योनि पक्की, क्योंकि हमने देहों पर प्रेम किया ना, हमको देहो अच्छा लगा ना। देखो गुरु का भी एक देहो है कि नहीं, हड़मास का, तो हमें 84 लाख योनि में हड़मास के बहुत अलग अलग ढंग से, बहुत अलग अलग कलर से, रंग बेरंगी या अलग अलग टाइप के देहो मिल जाते हैं, भोगो फिर, बराबर की नहीं? एक क्या, एक मनुष्य देह ही क्या है? अभी तू 84 लाख योनि भोग, 84 लाख देहो भोग, अलग 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 थलग देहो। तो बात ऐसी है ना, क्योंकि चाहत हमारी क्या थी, हड़मास की थी ना जी। तो हड़मास से क्या होता है, हड़मास ही पैदा होगा कि नहीं? हाँ, हर मास से हर मास ही पैदा होगा। तो यानी हड़मास की इच्छा की तो हड़मास है हमें 84 लाख योनि में लेके जाएगी, अलग अलग देह धारण करेंगे हम। लेकिन कबीर साहब ने ये नहीं कहा, बराबर? कबीर साहब ने जो गुरु कहा है वो गुरु माने उन्होंने परमात्मा को कहा है, बेहद वाले गुरु की बात की है, बराबर? बेहद वाला गुरु। हाँ, बेहद, तो बेहद की बात की है। अगर वो गुरु मिल गया तो वो, और देखो इसके लिए देहधारी गुरु कोई काम करने आया, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैंने आपको कोई मंत्र तंत्र नहीं दिए, कोई तरकीब नहीं बताई, कोई ध्यान नहीं बताया, बराबर? ना आपको कोई जाप दिया, ना अजपा बताया, ना कोई ध्यान क्रिया बताया, बराबर? और ये जो बाकी गुरुआ लोग होते हैं ना, ये लोगों को मंत्र देते हैं, तंत्र देते हैं, ध्यान देते हैं, कोई तो भी युक्ति बताते हैं, प्रयुक्ति बताते हैं, कोई चालाकी बताते हैं, तो कोई विचार देते हैं, कोई ध्यान देते हैं, तो कोई कल्पना देते हैं, कोई बंधने देते हैं। तो इनके लिए वो गुरु बराबर है, बराबर? इतना बता देते हैं नियम की आदमी कर ही नहीं पाता है। इतना परहेज बता देते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं बोलना है, यहाँ खड़ा नहीं होना है, मतलब इस भाव से रहना है, मतलब इतना बता देते हैं कायदा कानून की, आदमी वो पहले ही कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, तो ऐसा क्यों उन्होंने किया? तो उन्होंने मंत्र, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई अगर उनसे कहा जाता है तो कहते हैं कि आपने परहेज नहीं किया। हाँ, देखो बात तो परमात्मा की करते, बात तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे परमात्मा की करते हैं, और जो नियम लगाते हैं वो देहधारी के नियम लगाते हैं, प्रकृति के नियम लगाते, प्रकृति के है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं रहना, वो ऐसा नहीं जाना, ऐसा करना, वैसा करना, ये पाठ करना, इतने बजे उठना, ऐसा ही नमस्कार करना, बहुत सारे है कि नहीं, ऐसी ज्योत लगाना, ऐसा फोटो लगाना, ये जो है ना, ये सब आंखों देखो वाला खेल है ना, आंखों का जो आंखों से हमें दिखता है, या कोई आरती भी कर ली, कोई मंत्र भी सुन लिए, ये आंखों और कानों का खेल है, यानी पूरा शरीर का खेल है, यानी पूरे प्रकृति का खेला है ना ये। तो प्रकृति प्राप्त हो जाएगी, कितनी सहज बात है। इसलिए मैंने कहा ना कि जो भी देहधारी गुरु करते हैं ना, तो उनको 84 लाख देह मिल ही जाते हैं मुफ्त में। हाँ, यही तो आते हैं, यही तो जाते हैं, आवागमन उनका लगा रहता है। हाँ, लेकिन आपने कोई यहाँ से प्रकृति वाला मंत्र नहीं लिया है, बराबर? कोई बोलते नहीं नहीं, हमारा जो मंत्र दिया है गुरु जी ने, उसका अर्थ बहुत अलग होता है, ये अर्थ, अरे अर्थ जो भी होता है, लेकिन अर्थ भी यही का है ना, मंत्र भी यही का, उसका अर्थ भी यही का, जपने के सुविधा भी यही का, यानी सब शरीर से ही करेंगे ना आप। जाप करो, अजपा करो, अनदनाद धुने सुनो, कुछ भी करो, ध्यान करो, ये सब शरीर के मार्फत ही होता है ना। तो शरीर से परमात्मा कैसा प्राप्त होगा? परमात्मा तो ये शरीर छोड़ के है ना। हम क्या कहते, परमात्मा तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है, पार है। तो ये जो सृष्टि वाली बातें कहाँ है, मंत्र तंत्र वाली ध्यान वाली बातें कहाँ आ गई, बराबर? ये हर मास वाले गुरु की बातें कहाँ आई? तो ये सब कुछ कबीर बीजक में साफ साफ लिखा है। जी जी।
आठ मास वाला गुरु कभी आप तो नाथ पुत्र हो, आपका वीडियो बहुत देर दिन से देखते हैं हम गुरुदेव जी। आपने का सारा वीडियो A to Z देखे हैं, जितना हमारे सामने आ गया है उतना देख लिए हैं। आप नाथ पुत्र हो, आप सच में भेदी गुरु हो। अभी देखो आपने नाद पुत्र कहा ना, तो नाद पुत्र सभी हम नाद पुत्र ही है ना। जिसको नाद प्राप्त हो जाता है वो क्या हो गया, नाद पुत्र है ना। तो सभी देखो, जो हम बोलते हैं ना क्लास में 50 बच्चे है ना, उसमें किसी को तो भी एक मॉनिटर बना देते हैं, बराबर। बच्चों कोई न कोई बच्चा बन ही जाता है, किसी को तो भी बनाना पड़ता है ना, ऐसा है ना। देखो ये अभी राजकारण में भी, राजनीति में भी लोग ये चुन के आ जाते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो उसमें से कोई पंतप्रधान बन जाता है ना। पंतप्रधान थोड़ा अलग कोई है क्या, लेकिन इसमें से ही होता है ना। वैसे ही मैं वो ही काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे जैसा हूँ, वो कोई अलग नहीं हूँ, कोई अलग नाथ पुत्र नहीं हूँ। सभी नाथ पुत्र ही है, परमात्मा के ही पुत्र है, परमात्मा के ही हम अंश है, परमात्मा के ही बिरादरी वाले है, बराबर। वहाँ परमात्मा के यहाँ बस पिता और पुत्र दो ही नाते हैं, बराबर। हमारे प्रकृति में माँ बाप होते हैं, दो होते हैं, लेकिन जो आत्मा का बाप एक ही होता है, परमात्मा, बराबर। वही परमात्मा है, वही माँ भी है और हमारी वही बहन भी है, वही भी पिता है, वही भाई है, वही हमारा मित्र है। सब कुछ परमात्मा ही है, लेकिन एक ही है, बराबर। उसको जो भी जैसा नाता लगा है वैसा होगा। प्रकृति में नाता अलग अलग होता है, सब लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए ये नाते की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। वहाँ कोई परिवार की बात ही नहीं होती, वहाँ सब हम सबका एक ही बाप है, परमात्मा, बराबर। हम सब आत्मे है, अलग अलग है, अलग थलग है, बराबर। अभी जो जीतता है, जो शरीर जिन जाता, क्या बोलते हैं, जो इसमें दौड़ने की जो ये होती है, तो जिसमें जो पहले आ जाता है दौड़ में, उसको पारितोषिक मिल जाता है, बराबर कि नहीं। तो ऐसे ही है। तो इसमें हमको ये जन्म में मिल गया, बाकी जन्म में नहीं मिल गया, बराबर। और ये पीढ़ी में, हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए, हमारे पीढ़ी में हमको मिल गया ना। इसलिए हम कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, हम भक्त बन गए, हम संत बन गए। क्यों? तो हमारा गुरु कौन है? हमारा गुरु डायरेक्ट परमात्मा है, हमारा गुरु डायरेक्ट परमात्मा है। इसलिए हम परमात्मा के भगत है, इसलिए हम परमात्मा का, क्योंकि संतों का परमात्मा ही गुरु होता है, बराबर। परमात्मा ही गुरु होता है, हाँ। और उस गुरु के हम भक्त है, तो परमात्मा के हम भक्त है, जो परमात्मा से विभक्त नहीं है। अभी आप बोले कि मुझे सारे शब्द की प्राप्ति हुई, 24 घंटा हो गई, माने परमात्मा आपको 24 घंटे चिपका हुआ है कि नहीं? तो आप परमात्मा से विभक्त नहीं हो सकते। अभी मरते दम तक क्या, मरने के बाद भी आपको हमेशा के लिए अभी आप चिपके ही रहेंगे। परमात्मा का जुड़ाव आपसे, आप और आपका आत्मा, यानी आत्मा और परमात्मा का जुड़ाव जितने जी हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हो गया है। यानी अभी आप कभी भी परमात्मा से विमुख नहीं होंगे, विभक्त नहीं होंगे, बराबर। विभक्त माने अलग होना, लेकिन आप जितने जी आप जुड़ गए हो, बराबर। और उसका अनुभव भी आप कर रहे हो कि मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ, परमात्मा का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ, बराबर। तो इसलिए आप भक्त बन गए हो, आप असल में भक्त हो गए हो, बराबर। और ये जो बाकी गुरु के भक्त है ना, एक गुरुआ लोग होते हैं ना, वो भी वो शिष्य जो बोलते हैं ना, भगत लोग बोलते हैं ना ये कुछ भगत की गुरु के भगत है। ये जो हाडमास वाले गुरु है ना, उसके भगत है। तो ये जो कबीर साहब ने कहा है ना, ये भक्त, ये अलग है, ये अलग बात है। ये साफ कबीर बीजक में कहा है, बराबर। मैं जो भी बातें करता कबीर बीजक की करता हूँ। तो बात ऐसी है, कबीर साहब ने क्या अलग बताए है और ये लोगों ने क्या अलग किए है,
बराबर की नहीं? इन्होंने बिल्कुल बदल दिया ना कबीरदास की जितना भी थी श्लोक सारा बदल दिए लोग। बदल दिए माने ऐसा है अपने ना, मन पसंद के बना लिए। इनको कुछ मालूम नहीं था, बस इन्होंने ऐसे समझो कि पापे पेट के लिए धंधा बना दिए परमात्मा का, बराबर। हाँ, फिर यहाँ धंधा वहाँ बना से उठा दिए। के लेना, यहाँ वहाँ से सुन के लेना, यहाँ वहाँ के ग्रंथ, बहुत सारे किताबें है, क्या नहीं आजकल सब कुछ मिल जाता है ना। थोड़ा ले लिए, कोई पठन कर लिए, कोई श्लोक पठन कर लिए, कोई साखी पठन कर लिए, कोई रामायणी पठन कर लिए, कोई शब्द पठन कर लिए, मुखध्वत कर लिए, बात जोड़ने लगे प्रवचन, बराबर की नहीं। लेकिन प्रवचन करेंगे, तर्कों पे तर्क करेंगे, उसमें वो विजयी भी हो जाएंगे, वो क्या बोलते, बोलने में तरबेज होंगे, बराबर कि नहीं। यानी तर्कों में सब बातें होंगी, बुद्धिक बातें, क्या भी बोलेंगे, अरे क्या बोलते हैं, बाप रे, एक भी सवालों का उन्होंने समझो कि जवाब नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ है। कितने बुद्धिशाली है, कितने विशाल। तो ये तर्क जो है ना, इससे कोई परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है, ये बुद्धि का विषय है, ये बुद्धि का विषय है। तो देखो हम तो बचपन में हमारा भी गया, लेकिन आजकल के छोटे छोटे लड़के देखो 4-5 साल के कितने होशियार होते, और हम जब 4-5 साल के थे तो इतने होशियार नहीं थे ना जी। हाँ, हमको तो आप भी मोबाइल निकल गए, 10-20 साल हो गए तो हमको मोबाइल चलाना नहीं आता था, बहुत जल्दी नहीं सीखे, बाद में सीखे, धीरे धीरे सीखे। लेकिन आप ये छोटे छोटे बच्चे चला लेते, 5 बरस का 6 बरस का बच्चा मोबाइल चला लेता, तो ये ऐसा क्यों हो गया, बराबर क्यों? तो ऐसा है, ऐसा ही होता है। तो ये बुद्धि का खेला है, लेकिन ये बुद्धि के खेला से कोई परमात्मा नहीं मिलता, या कोई परमात्मा से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई बोलते हैं ना, हमारे गुरु जी का तो सभी धर्म, सभी पंथ, जितने भी धर्म ग्रंथ हो गए सब मुखद्वत है। हाँ, मुखद्वत है बहुत, उसके ऊपर वो बड़े बड़े प्रवचन भी करते हैं, तार्किक प्रवचन करते हैं, पंडिताई में प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से प्रवचन करते, लेकिन उसमें परमात्मा कहाँ है? जिस परमात्मा के गुण गौरव करते हैं, जिस परमात्मा के बारे में वो प्रवचन करते हैं, लेकिन उसमें ही परमात्मा नहीं है ना जी। हाँ, ये तो गप्पे मारने जैसा हो गया, बराबर। मेरे जेब में, ये जेब में 1 लाख रुपए है, ये जेब में 10 लाख रुपए है, ऊपर के जेब में 50 लाख रुपए है, ये ऐसा कहने से क्या हो? कुछ भी नहीं होता। बस आप तुम बोल रहे हो, हम विश्वास रख रहे ना, और असल में आपके जेब में 1 रुपए भी नहीं है, बराबर, लेकिन बातें तो लाखों की कर रहे। तो ऐसे ही ये बातें परमात्मा की बहुत बड़ी बड़ी करते, बहुत तार्किक करते, बहुत बुद्धिशाली की बातें करते हैं, मानो कि दूसरों को 1 मिनट में हरा ही देते हैं, बराबर, जितने की कोई गुंजाइश ही नहीं रखते। लेकिन उसमें परमात्मा कहाँ होता है? उनमें परमात्मा नहीं होती है, नहीं होता है। तो सिर्फ इतना ही सीखे हैं कि किसी को तर्क से हरा देना और गुरु बन के बैठ जाना। हाँ, यानी ये तार्किक गुरु हो गए, ये तार्किक गुरु हो गए ना हम। तो इससे परमात्मा का कोई ताल्लुकात नहीं है। ये यहाँ ऐसा, ये शान पट्टी कुछ काम की नहीं चलती, ये चालाकी परमात्मा के लिए कुछ काम की नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत बुद्धिमान है और फिर इसके पास परमात्मा होगा, नहीं। हाँ, इसके पास परमात्मा की बातें है, बराबर, परमात्मा की बातें है, परमात्मा नहीं है इनके पास। हाँ, परमात्मा की कथा कहानी इनके पास बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत समझाते भी, मधुर वाणी से, मीठी वाणी समझाते हैं, लेकिन इनके पास कोई परमात्मा नहीं है। तो आपको सार शब्द प्राप्त करने के लिए तो कोई मंत्र तंत्र, कोई ध्यान, कोई विचार, कोई कल्पना, कोई व्यवहार, कुछ भी अलग करना नहीं पड़ा। जो जैसे आप काम कर रहे, करते जाओ प्रवचन सुनते जाओ, बस जो घटना होती घटती है, और जो घटती है तो उसका ज्ञान भी हमें आ जाता है, समझ में भी आ जाता है कि कबीर साहब ने कबीर विजय में जो बातें कही की वैसे मेरे अंदर घट रही है। कितनी सीधी बात है, बराबर की नहीं बात है। हाँ, तो कभी भी कबीर साहब ने ऐसा मंत्र तंत्र की बात नहीं की। उन्होंने तो वही कहा है ना, मंत्र तंत्र सब झूठ है,
हाँ, इनमें ना पढ़ो, संसार है, संसार में ये संसारी हो, तुम इसमें मत पढ़ो, ये सब झूठ बात है, इससे कोई परमात्मा नहीं मिलता। लेकिन है क्या, कोई मानने वाला है क्या? कोई नहीं मानता, लोग बस सिर्फ पर्सनालिटी देख रहे हैं, बस इनके पास पर्सनालिटी है तो भगवान भी होगा। और कबीर साहब की बातें करते ही और खुद मंत्र ही देते है ना। कबीर साहब की बातें करते लेकिन ध्यान ही देते है ना। कहाँ कबीर बीजक में कहाँ ध्यान की बातें की है? कबीर साहब ने कहा, क्या कहा है? क्या ऐसे बैठो, ऐसा बैठो, नहीं की है कबीर साहब। कभी ध्यान की बातें नहीं की। कबीर साहब ने कोई मंत्र तंत्र की बातें नहीं की। लेकिन ये कबीर साहब का नाम लेते हैं और लोगों को दे रहे हैं ना। हाँ, कबीर साहब के नाम पे खुद भगवान बन के बैठे हुए हैं। हाँ, तो बात ऐसी है। कितना गुरु लोग हैं कि कहते हैं कि मैं खुद कबीर हूँ, मेरे अंदर कबीर प्रकट हुए हैं। कितना ये गुरुदेव जी, मैं देखता हूँ यूट्यूब पर, चाहे ऐसे भी जाता हूँ शहर में, देखता हूँ कि खुद कहते हैं कि कबीर भगवान हमारे अंदर प्रकट हो गए हैं। हाँ, वो बात अच्छा है, ऐसी बात है। जिनकी एक फैक्ट्री होगी उनकी 2 फैक्ट्री हो जाएगी, जिनके पास 4 फैक्ट्री है उनके पास 10 फैक्ट्री हो जाएगी। ऐसे ऐसे कहते हैं। तो कैसा है, अभी जो कबीर साहब को मानने वाले है ना, वो कबीर साहब के प्रवचन सुनते हैं ना, इसलिए जो कबीर साहब के बारे में बताने वाले वो गुरु ही सामने आ जाएंगे ना यूट्यूब पर। कितनी सहज बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दुनिया में बहुत सारे लाखों के तादाद में लोग ऐसे हैं कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, लाखों के तादाद में ऐसे कहते कि मैं शिव जी का अवतार हूँ, लाखों के तादाद में कहते हैं कि मैं देवी का अवतार हूँ, लाखों के तादाद में कहते हैं मैं कबीर जी का अवतार हूँ, कोई बोलता है लाखों के तादाद में मैं परमात्मा का अवतार हूँ। जितने गुरु उतने उनके पास कोई ना कोई अवतार उन्होंने मन में लिया है, धारण किए है, लोगों को बता रहे हैं। तो उसमें कोई, और देखो बात ऐसी है, ये घोर कलयुग में ना, अगर कोई ऐसा कह दे ना कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं कृष्ण का अवतार हूँ, मैं राम का अवतार हूँ, मैं शिव जी का अवतार हूँ, मैं कबीर जी का अवतार हूँ, मैं परमात्मा का अवतार हूँ, तभी लोग लाइन लगाते हैं। लोगों को ये झूठ ही पसंद होता है और उनको हकीकत लगता है। नहीं, लोगों को यही जैसे चुनाव में राजनेता कैसा बड़ी बड़ी आश्वासनें देता है ना, अरे मैं आऊंगा तो ये करूंगा, ये फ्री में दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा, तो लोग भूल जाते हैं ना, बहकाव में आ जाते हैं ना, भ्रमित हो जाते हैं ना। वैसा ही आजकल के लोगों को मेरा गुरु, अरे इसका अवतार है, मेरा गुरु तो परमात्मा का अवतार है, मेरा गुरु तो कबीर जी का अवतार है, मेरा गुरु तो शिव जी का अवतार। तो ऐसा कुछ अवतार धारण किए ना तो भी लोग पाँव पड़ते हैं, पाँव छूते हैं और उनकी मान बढ़ाई करते हैं, उनकी पूजा अर्चा करते हैं। बस क्या लगता है, जब भी और लोग खींचे आते हैं, बराबर कि लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं वो जो गुरु है ना, अरे वो तो बाप रे बाप शिव जी का अवतार है, चलो चलो। फिर यहाँ वहाँ कर्जा भी निकालने लगे, कोई गाड़ी करेंगे, वहाँ जाएंगे, मत्था टेकेंगे और कोई दान दक्षिणा भी दे देंगे, क्योंकि लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई तुझे क्या मालूम राम क्या हुआ, कब हुआ, कौन कृष्ण कब हुआ, कैसे हुआ। कभी गीता तो पढ़ी है, कभी रामायण पढ़ा है, बराबर। कभी कबीर जो भी बोल दे कबीर जी का अवतार है, तो ये जो भी मान रहा है कि ये कबीर, लेकिन कबीर जी क्या है इन्होंने कभी देखा है? कोई उनके पुस्तकें पढ़ी है, किताबें पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा, बस वो बोल रहा है ना। वो क्या झूठ बोलता है क्या? वो भी जाने दो, वो भी ऐसा बोलता है ना, जो गुरु होता है ना वो खुद को ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलता कि मैं परमात्मा हूँ, मैं कबीर जी का अवतार हूँ। वो बराबर पुस्तक के मार्फत से जो उनके लोग रहते हैं ना, उनके जो चौकड़ी रहती है ना, उनके खास लोग जो हम कहते हैं बिजनेस चलाने वाले, वो उनको पहले बोलते हैं, फिर वो बराबर चुपके चुपके से लोगों को चुपके चुपके से बताते हैं, अरे ये कोई गुरु साधारण नहीं है, अरे ये तो कबीर जी का अवतार है, अरे परमात्मा का अवतार है, हमें अनुभव आ गया है। फिर एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को ऐसा बोल बोल के ये लोग चेला जितना होते हैं ना, चेला लोग प्रचार कर देते हैं कि ये साधारण आदमी नहीं है, कबीर देव ही बैठे हैं। हाँ बराबर, ये बहुत बड़ा खेला होता है, ये बिजनेस है बहुत बड़ा।
इसलिए ये आज कोई जो ना ये कोई जाल में गुरुआ, फंस जाएगा फिर भगवान को कभी पाएगा ही नहीं परमात्मा। हाँ, क्योंकि गुरुआ लोगों को मालूम हो गया है कि हम अगर कोई किसी का अवतार बता देंगे ना, तभी लोग हमारे पाँव छुएंगे और हमारे लिए दौड़ के चले आएंगे, तब तक नहीं चल के आएंगे। लेकिन ये जीवों का साथ खिलवाड़ है, ये अच्छा नहीं है, इसका भुगतान करना पड़ता है। परमात्मा सब देख रहा है, बराबर की। पैसे के लिए कितना पाप कर रहे हैं, कितने जीव को भ्रमित कर रहे हैं लोग। हाँ, अभी उनको पैसा दिख रहा है ना, मान बढ़ाई दिख रही है ना, लोग वाहवाही कर रहे हैं ना, बड़े बड़े सियासत में बिठा रहे हैं ना, उनकी निरुनुक निकाल रहे हैं ना, बराबर की उनकी यात्रा निकाल रहे हैं ना, तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो अज्ञानी लोग है, जो है वो सच बता देना, बराबर की नहीं, क्योंकि परमात्मा कोई हाड़मास्टर नहीं होता या देखो, परमात्मा अगर इतनी बड़ी सृष्टि चलाता है, सर्वव्यापी है, तो अनंत ब्रह्मांड उसमें धारण किए है, अगर उसको कोई चलाना है या उसका कोई पहचान देनी है तो किसी के बुद्धि में उतार देगा ना। जी जी हाँ, बिल्कुल राइट बात है। देखो, कोई भी डॉक्टर बन जाता है ना, तो डॉक्टरी का जो उसका पहला अभ्यासक्रम होता है, कोई कॉलेज होता है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला करता है, तब वहाँ सीखता है, तभी वो डॉक्टर बनता है ना, जय बनता है। तो ये ऐसी बात है कि ये लोगों को अलग अलग बताते हैं और अपना अपना क्या बोलते हैं, पापी पेट का मान बढ़ाई का जो भी हो, तो वो जाने दो, इसको हम घोर कलयुग कहते हैं, बराबर। तो ये इसमें हमें कोई जाने की बात नहीं है। और देखो, यही कबीर बीजक निकला है, तो अभी सबकी पोल खोल हो रही है। कबीर बीजक में 500 साल पहले कबीर साहब ने सचमुच में क्या कहा था, कबीर साहब क्या थे, जो अभी है ना, अभी सब समझ में आने लगा। और ये जो गुरुआ लोगों की पोल खोल अभी सबको होने वाली है, हो रही है, बराबर। सब अच्छा, पीछे जा रहे हैं। अच्छा, हम क्या बोलते हैं, सच पर थोड़ा सच को देर लगती है, सच परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता, बराबर। देर होती है मगर अंधेर नहीं होता है। हाँ, तो एक न एक दिन ये उजागर हो ही जाता है, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। गुरुदेव जी, हाँ गुरुदेव जी, हमारे ऊपर अपना कृपा बनाए रखना। हाँ हाँ, कोई बात। और थोड़ा कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ हमारा भी मान लीजिए सर, यहाँ संसारिक कुछ व्यवस्था ठीक हो जाए गुरुदेव जी। सब ठीक हो जाएगा। बस परमात्मा में भरोसा रखो, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, जो भी करेगा परमात्मा कर रहा है, और जो भी करेगा परमात्मा अच्छा ही करता है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।